आरजेडी हम लोग के पास दूसरा विकल्प है। आरजेडी जो है कहना कि बिहार को संभाल सकती है, आरजेडी इतनी सीट ला सकती है क्योंकि आरजेडी मुख्य विपक्षी है। मंगल राज है, आज भी तो जंगल राज है। बच्चियों का रेप हो रहा है, लोगों का जो है कहना कि हत्या हो रहा है, शादियों में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। पूरे घोड़े पर कोई नहीं रेस लगाता है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, जी भी दौरा कर चुके हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं बिहार में वो चीज अब फाइट नजर आ रहा है कि कौन बनेगा सीएम। सीएम के रेस में बहुत ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिस तरह से कहा नहीं जाता। कुछ युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है 2025 में सीएम का फेस कौन रहेगा? देखिए, सीएम का फेस मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कौन विकास करेगा और कौन विकास नहीं करेगा। सीएम कोई भी हो, हमें सीएम से मतलब नहीं रहता है, हमें विकास से मतलब रहता है। और जो हमारे राज्य के विकास के लिए सोचेगा, जो हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेगा, जो हमारे राज्य को जो है विकसित करने के बारे में सोचेगा, ऐसे लोगों को हम लोग तलाश करेंगे। और जरूरी नहीं है कि जो है जो विकास करेगा वो हमेशा प्रमुख चेहरा हो, प्रसिद्ध चेहरा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टी जो है बहुमत हासिल कर लेती है और उसको सीएम फेस कोई मिलता नहीं है, लेकिन किसी के हाथ में अगर दे दिया जाता है तो अच्छे से संभालता है। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत पुराना नेता है लेकिन वो मतलब उसके हाथ में राज्य दे दिया जाता है, देश दे दिया जाता है, तो फिर जो है वो सही से संभाल नहीं पाते हैं। तो हमें देखना यह है कि कौन जो है युवाओं के बारे में सोचता है, कौन रोजगार के बारे में सोचता है, और कौन बिहार को विकसित करने के बारे में सोचता है, और कौन जो है बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य बनाने के बारे में सोचता है। ऐसा कौन कर सकता है? बिहार में तो बहुत नेता है। बिहार में जो है युवाओं की कमी नहीं है, बिहार में जो है पढ़े लिखों की कमी नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा होगा और जो भी जिसमें भी वो गुण होगा, जो भी जानकार होगा, उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और बिहार में पढ़े लिखों की कमी है जी, रिटायर आईएएस है, रिटायर आईपीएस है, और बहुत सारे युवा आईएएस आईपीएस है, बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं और ये जो है जानकार लोग हैं और अर्थशास्त्री है। ऐसे लोगों को बनाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सीएम जो है नीतीश कुमार को ही बनाया जाए, या तेजस्वी ही को बनाया जाए, या प्रशांत किशोर ही को बनाया जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन युवाओं की तरफ आप बात देख रहे हैं, तो युवाओं की तरफ दो ही चेहरा भी नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। जी, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, जो भी बिहार को विकसित राज्य बनाएगा उसके ऊपर हम लोग भरोसा जताएंगे। और जो भी शोषित, वंचित और अकलियत यानी अल्पसंख्यक को साथ में लेकर चलेगा, जो भी जो है सबकी बात करेगा, सबके इंसाफ की बात करेगा, मजलूमा का साथ देगा, जो दलितों का साथ देगा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ावा देगा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। ऐसे लोगों को थोड़ी आगे बढ़ाना है। सी वोटर सर्वे आया है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 36% अभी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत पीछे चल रहे हैं। जी, अगर तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलते हैं, वो अगर साथ में दलितों का ख्याल रखते हैं, ओबीसी का ख्याल रखते हैं, प्लस माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हैं वो, तो उन पर भी भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन वो अगर सोचेंगे कि हम सबका ख्याल रखेंगे और अल्पसंख्यक को एक साइड में कर देंगे, तो फिर ऐसे में जो है उन पर भरोसा नहीं जताया जा सकता है। लेकिन 2025 का जो माहौल क्या है बिहार में? जी, मेरे नजरिए से आप देखें 2025 का माहौल, तो मेरे नजर से यह है जो भी अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बनाएगा उसी की तरफ जो है उसी पर बिहार की जनता भरोसा जताएगी। लेकिन अब अल्पसंख्यक की बात करें, लेकिन बीजेपी एक ऐसा चेहरा है जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ जाता तब घोषणा सीएम की करती है। जी, तो उस हिसाब से तो वोट तो पहले ही करना होगा, आपको चुनना होगा कि कौन पार्टी आएगी। तो भाई सीएम चेहरा का घोषणा करती है, लेकिन कहना कहीं ये तो कह देती है, बीजेपी पार्टी कह देती है कि इन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, इन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। उसी तरह अगर तेजस्वी यादव जी ये घोषणा कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है डिप्टी सीएम किसी मुसलमान को बनाएंगे, तो पूरा मुसलमान जो है तेजस्वी पर भरोसा जताएगा। लेकिन एक सवाल है कि यहाँ पे जिस नीतीश कुमार के काम को लेकर अगर जनता खुश है तो फिर तेजस्वी यादव की तरफ क्यों जाएगी? देखिए भाई, बूढ़े घोड़े पर कोई नहीं रेस लगाता है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वो हमेशा जो है अस्वस्थ रहते हैं,
उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, बीमारी में रहते हैं, तो इस हालत में जो है उनको जो है कहीं ना कहीं सीएम पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, या इस बार के बाद जो है वो सीएम ना बने तो बेहतर है, किसी युवा को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा के दर्द को जो है युवा ही समझता है। ये कहा जाता है कि विदेशों में जो है युवा देश संभालता है और बुढ़ा को पेंशन देता है, हमारे यहाँ बुढ़ा देश संभालता है, युवा को टेंशन देता है। तो यही वाली बात है, जब बुढ़ा देश संभालेगा तो युवा तो टेंशन में ही रहेगा। युवा की बात आप कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के बेटा भी अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो इस बार 2025 में कहीं ना कहीं वो चेहरा सामने आएगा तो क्या हो सकता है इसमें? देखिए वो अभी नए हैं, नया चेहरा है, चलिए अभी नहीं तो फिर कभी उन पर भरोसा जताया जाएगा। अभी जो है तेजस्वी यादव पर, और जो है तेजस्वी यादव अगर मुसलमानों को लेकर चलते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को ठीक ठाक जो उनकी हिस्सेदारी बनती है उस हिसाब से अगर मुसलमानों को सीट देते हैं तो उनके ऊपर कहना कि मुसलमान भी भरोसा जताएगा और बिहार की जनता भी भरोसा जताएगी। और मैं कहना कि अपनी तरफ से तेजस्वी यादव जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप जो है कहना कि ओवैसी साहब को साथ ले ले, क्योंकि बिहार का मुसलमान ओवैसी साहब पर भरोसा जताता है। अगर आप ओवैसी साहब को साथ ले लेंगे तो पूरा मुसलमान आपके साथ आ जाएगा, पूरा दलित आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि ओवैसी साहब जय भीम जय मीम की बात करते हैं, यानी दलित और मुसलमानों की बात करते हैं। एक सवाल, जिस तरह से प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को बराबरी का टिकट देने की घोषणा कर चुके हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान अब प्रशांत किशोर की तरफ भी नजर आ रहे हैं। देखिए मुसलमान को सब जो है बहलाना और फुसलाना चाहते हैं। मुसलमान हर किसी के बहलावे और फुसलावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान अभी चालाक हो चुका है, मुसलमान समझ चुका है कि कौन हमारी बात करता है, कोई मुसलमानों की बात नहीं करता है। सिर्फ की नजर जो है मुसलमानों के वोटों पर होती है, लेकिन मुसलमानों के कहना कहीं शिक्षा पर या मुसलमानों के विकास पर या मुसलमानों के और चीजों पर नजर नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी आप जो है नए नए राजनीति में आए हैं, राजनीति सीखिए, बिहार के माहौल को भापिए, आइंदा कभी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता, बिहार की गरीब जनता, दलित जनता, मुसलमान अल्पसंख्यक भरोसा नहीं जता सकते। लेकिन जहां तक डबल इंजन की सरकार है बिहार में और वो फिर से नारा दे रही 25 से 30 नीतीश सरकार फिर से, देखिए उन लोग की नाराजगी हो या ना हो, उन लोगों पर बहुत भरोसा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार 15 साल से चली आ रही है, बीजेपी की सरकार 20 साल से चली आ रही है। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है, तो गुजरात में देखिए आपको तरक्की देखने के लिए मिलती है, विकास देखने के लिए मिलता है, और कहना कहीं गुजरात में जो है कहना कहीं मॉडल सिटी देखने के लिए मिलती है। हर तरह का सुविधा गुजरात में मिलता है, गुजरात में आपको हर सुविधा मिलता है, लेकिन वही बिहार में कुछ नहीं है। जितना भी फंड है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितना भी औद्योगिक काम है, सब वो गुजरात लेकर जाते हैं, बिहार में कुछ नहीं देते हैं। तो अब जो है बिहार की जनता जान चुकी है कि बीजेपी का बस गुजरात ही से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे, जिस तरह से मोदी जी दौरा कर रहे हैं बिहार में, कहीं ना कहीं बदलाव जो नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो वही जंगल राज आएगा, वही पुराना 20 साल पहले जो था वही चीज फिर बिहार दौर आएगा। 20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, जंगल राज नहीं था। आज 20 साल पहले भी जो है हत्याएं होती थी, आज भी हत्याएं होती है, कितनी सारी हत्याएं हुई। आज क्या मंगल राज है? आज भी तो जंगल राज है। बच्चियों का रेप हो रहा है, लोगों का जो है कहना कि हत्या हो रहा है, शादियों में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, तो ये अच्छी चीज है। अभी भी कोई मंगल राज नहीं है, अभी भी वही है। अगर कहना कहीं फिर से आरजेडी पर भरोसा किया जा सकता है तो आरजेडी इस बार कुछ नया करके दिखाएगी और तेजस्वी कुछ नया करके दिखाएगा। क्यों आरजेडी पर ही क्यों भरोसा करना, और भी पार्टी उस पर भी क्यों नहीं करना? क्योंकि आरजेडी हम लोग के पास दूसरा विकल्प है। आरजेडी जो है कहना कि बिहार को संभाल सकती है, आरजेडी इतनी सीट ला सकती है क्योंकि आरजेडी मुख्य विपक्षी है, इसलिए आरजेडी पर और दूसरे लोगों पर या छोटे मोटे सहयोगी दलों पर भरोसा जताया जा सकता है।